हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंप्यूटर के स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आपका पहला सवाल है, आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? ऑप्शन है इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, ऑप्शन सी है डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन डी है डेटा स्टोर करना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट कॉपी करना। टेक्स्ट कॉपी करना है वो कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, बाकी सब उसका मेन काम है। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। किस संस्था ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया? आपका ऑप्शन है ए इसरो, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान सीएसआईआर, ऑप्शन डी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीडेक। सीडेक इज द राइट आंसर। तो किसी संस्था ने भारत का कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था सीडेक में। किसने? सीडेक। चलिए, अगला सवाल। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2 दिसंबर, इस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला सवाल आंसर कीजिएगा। आप सब कमेंट बॉक्स में काउंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मौजूद टॉगल कुंजी नहीं है? कौन सी है वो कीबोर्ड पर टॉगल कुंजी नहीं है? चलिए, आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है ई एस सी, दूसरा है नम लॉक, तीसरा है सी कैप्स लॉक, और डी है स्क्रॉल लॉक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ई एस ई, ये टॉगल कुंजी नहीं है। चलिए, अगला सवाल है। गूगल क्रोम में नया टैब खोलने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? गूगल का जो क्रोम है उसमें नया टैब खोलना है, उसका शॉर्टकट क्या है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल एन, कंट्रोल अल्ट प्लस एन, अल्ट प्लस टी एंड कंट्रोल प्लस टी। तो इसका आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है कि कागज पर चित्रात्मक रूप में जो अनुवाद करना है? तो इसका ऑप्शन है पंच कार्ड, ऑप्शन बी है टच पैनल, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी है प्लाटर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्लाटर। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कैमरा, कीबोर्ड। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? पहला, ट्रैक बॉल सीडेक सीएएम एप्लीकेशन अनुप्रयोगों के लिए अधिमानित इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन में फोटो इलेक्ट्रिक सेल और पेन आकार वाले केस में लगा ऑप्टिकल लेंस प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल वन, ऑप्शन बी केवल दो, और ऑप्शन सी वन और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर का संसाधित आंकड़ा क्या कहलाता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, उपयुक्त सभी। तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी, आउटपुट। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है जो संसाधित आंकड़ा है। चलिए, प्रिंटर जिसमें प्रिंट हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव में करेक्टर प्रिंट होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी है लेजर प्रिंटर, और ऑप्शन डी है डेजी व्हील प्रिंटर। तो चलिए, आंसर कीजिए, कौन सा है जिसमें प्रिंट हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी डार्क मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? कौन है जो कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कागज पर स्याही छिड़क कर प्रिंट करता है? तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन डी,
इंकजेट प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर है वो क्या करता है, इंक को जेट थ्रू फेंकता है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 13 सवाल है, दो कथन दिया है, पहला भी कथन है और अभिकथन ए है और कारण है आर। तो अभिकथन ए पढ़ते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कारण पढ़ते हैं, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसके ऑप्शन है अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है अभिकथन ए और लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभिकथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ई टेराबाइट। टीबी 1 TB में होता है 1024 GB। 1 TB में कितना होता है? 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक संग्राहक का उदाहरण है? कौन सा है जो द्वितीयक संग्राहक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है कैश, ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से डिवाइस में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? सबसे तेज एक्सेस कौन करता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी है चुंबकीय डिस्क, ऑप्शन डी है चुंबकीय टेप। तो इनका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। चलिए 17 नंबर आंसर कीजिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव और DVD ड्राइव किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है ये? स्टोरेज के, स्टोरिंग के, बैकअप के। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त डी, ये तीनों के उदाहरण हैं, उपरोक्त सभी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क, सबसे न्यूनतम स्टोरेज क्षमता। चलिए पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कौन सा की प्रेस करते हैं? कौन सा की प्रेस करते हैं? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी Ctrl+E। चलिए 19 नंबर का सवाल देखते हैं। 20 नंबर का, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए सेव एज आता है, ऑप्शन बी सेव डायलॉग खुलता है, ऑप्शन सी प्रिंट डायलॉग खुलता है, ऑप्शन डी कार्यरत डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है? ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन बी है पेज मार्जिन, ऑप्शन सी है पेज ओरिएंटेशन और ऑप्शन डी है पेज साइज। तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन सी पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिएगा, फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं? फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? ऑप्शन है आपके पास फाइल, एडिट, फॉर्मेट, टूल्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फॉर्मेट इज द राइट आंसर। चलिए MS एक्सेल 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन उसके बाद अभिकथन दिया है, सेल में टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट के रूप में दाएं संरक्षित होते हैं और सेल में संख्याएं डिफ़ॉल्ट रूप से बाईं की ओर संरक्षित होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों गलत है। सेल में जो टेक्स्ट है वो बाएं ओर संरक्षित होते हैं और जो डिफ़ॉल्ट संख्याएं हैं वो दाईं ओर होती है, जस्ट अपोजिट। ओके चलिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यू टैब के अंतर्गत मास्टर व्यू मेनू में मौजूद नहीं है? कौन सा है जो मास्टर व्यू में नहीं है? क्या है? ए स्लाइडर मास्टर, बी है हैंडआउट मास्टर,
सी है नोट मास्टर, डी है रीडिंग व्यू। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रीडिंग व्यू नहीं है मेन मेनू में। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड रखने और चलाने की सुविधा देता है। दूसरा, पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है। तीसरा, कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक और दो दोनों। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन 3 गलत क्यों है? क्योंकि बाहर निकलने के लिए क्या दबाते हैं हम लोग? F4 का यूज़ करते हैं, जिसे हम पावर पॉइंट से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिएगा। AMS पावर पॉइंट 2007 के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? AMS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड का अधिकतम जूम 400% सेट किया जा सकता है और न्यूनतम जूम 100% पर सेट किया जाता है। तो इसमें सही और गलत कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। ए, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन बी है केवल दो। ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। और ऑप्शन डी है केवल वन। तो इसका रहेगा ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केवल वन। केवल वन मतलब 400% अधिकतम है और न्यूनतम कितना है? 10%। 10% न्यूनतम। चलिए आगे देखते हैं। यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेज़ी से प्रदर्शित किया जाता है तो हमें क्या आभास होता है? सिग्नल, मोशन, पैकेट्स, बिट्स। तो हमको आभास होता है, अगर तेज़ी से अगर किसी फ्रेम को हम करते हैं तो हमको क्या लगता है? वो मोशन, अगर वो चल रहा है हमें ऐसा लगता है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया है। एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया क्या है? लगातार एनिमेशन को चलाना, डेटा फाइल से चित्र बदलना, चित्र का आकार बदलना और मुख्य फ्रेम विनिर्देशों को सेट करना। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा चित्र का आकार बदलना। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिएगा। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPGE का उपयोग निम्नलिखित में से किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है फ्रेम को, दूसरा है इमेज को, तीसरा है ऑडियो और चौथा है वीडियो। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। MPG तो आप लोग जानते हो, MPEG, ये जो है ये रहेगा ऑप्शन डी, वीडियो। चलिए, पिक्चर जिन्हें छोटे डॉट्स से निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? इमेज, पिक्सल, मैटर, पॉइंट। तो इसको बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, पिक्सल। FTP का उपयोग होता है। ऑप्शन 1 है वेबसाइट डिजाइनिंग में। ऑप्शन बी है इंटरनेट को जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। JPG को संक्षिप्त करने के लिए किसको के लिए उपयोग होता है? म्यूजिक को, पिक्चर को, इमेज को, फ्रेम को। तो JPG है वो किसको वो करने के लिए होता है? इमेज को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? बूटिंग, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डेटा क्वालिफिकेशन। तो कौन सा नहीं है ये बताएंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डेटा क्वालिफिकेशन इस ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। डेटा को क्वालिफाई वो नहीं करता, क्लासिफिकेशन नहीं करता कि वो अलग अलग है कि नहीं। वो सब क्या क्या काम करता है? बूटिंग करता है, डिस्क मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए निम्नलिखित में से किस MS-DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? 34 नंबर का सवाल देखते हैं। 34 नंबर का सवाल देखते हैं। 34 नंबर का, तो किस कमांड को यूज़ करते हैं? ट्रांसपेरेंट का, क्लीन का, या CLS का, या इरेज का? तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन सी, CLS। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साइबर राइट वायरस है। साइबर राइट कौन सा वायरस है? कौन सा वायरस है? सर्वर वायरस, डॉस वायरस, विंडो वायरस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक विंडो वायरस है। चलिए 36 नंबर का सवाल देखते हैं। किसी ऐसे मालिशियस सॉफ्टवेयर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न करता है? ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी है वार्मा, ऑप्शन सी है वायरस, और ऑप्शन डी है स्पाईवेयर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर का सवाल
आंसर कीजिएगा। विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर में वायरस का पता लगा सकता है और हटा सकता है क्या कहलाता है? ग्रुपवेयर, वायरस, एंटीवायरस या ऑप्शन डी कस्टम क्या कहलाता है? ऑप्शन सी एंटीवायरस, जो वायरस का पता लगा सकता है और उसको हटा भी सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? पहला है कार्यप्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता। दूसरा है अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अनभिज्ञता। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, हैकर्स तथा क्रैकर्स। तो कौन सी है जिससे साइबर अपराध होता है? किस कारण होता है? या तो अपराधी कंप्यूटर में एकदम दक्ष होता है और जो शिकार होता है, जिसका लूटा जाता है, किस चीज़ का नुकसान होता है, तो क्या होता है? वो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञ रहता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर उत्तेजित अपराध है? ऑप्शन है साइबर बर्बरता, ऑप्शन बी है साइबर चोरी, ऑप्शन सी है साइबर स्टैकिंग और ऑप्शन डी है साइबर अतिक्रमण। तो कौन सा साइबर उत्तेजित अपराध है? तो इसका रहेगा ऑप्शन सी साइबर पीछा करना, स्टैकिंग कहलाता है उसको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना को प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जिसमें अपनी जो पहचान है उसको गलत बताते हैं और सामने वाले से हम लोग गलत गोपनीय सूचना को प्राप्त कर लेते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास स्पूफिंग, फिशिंग, बगिंग, स्पैमिंग। तो ये कहलाता है ऑप्शन बी फिशिंग। जैसे मछली फंसाते हैं ना चारा डाल के, वैसे ही अपनी पहचान को छुपा कर हम लोग क्या करते हैं? उसको लूट लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राइट आंसर रहेगा। चलिए 41 नंबर का सवाल देखें। किसी संस्था का परिचयात्मक वेब पेज क्या कहलाता है? पोर्टल, वार्ताल, वेब पेज, होम पेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा होम पेज। किसी संस्था का जो परिचय देता है, क्या देता है परिचय? होम पेज। चलिए IPv6 में IP एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 का, 64 का, 128 का, 16 का। तो इसका राइट आंसर रहेगा IPv6 में रहता है 128 का। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले क्या आया था? अरपा आया था, कि www. आया था, कि हाइपर टेक्स्ट आया, कि IP एड्रेस आया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। सबसे पहले आया था हाइपर टेक्स्ट, उसके बाद आया था अरपा फर्स्ट नंबर, उसके बाद आया था चौथा IP एड्रेस चौथा नंबर, और लास्ट में आया था www. पाँचवा, लास्ट में आया था चौथा नंबर पे आया था www. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए डक 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 गो, डक डक गो क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वायरस है, कि न्यूज वेबसाइट है? क्या है डक डक गो? आंसर कीजिएगा। तो ये है ऑप्शन ए सर्च इंजन। जैसे क्रोम है, गूगल है, वैसी है डक डक गो एक सर्च इंजन है। चलिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट को उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इंटरनेट का जो उपयोग करता है वो वेबसाइट को उपयोग करने में मददगार जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या कहलाता है? ब्राउजर कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, डाउनलोडर कहलाता है, या गूगल सर्च कहलाता है? आंसर कीजिएगा क्या रहेगा? ये कहलाता है ब्राउज़र, जिससे हम किसी चीज़ को सर्फिंग करते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं। क्या कहलाता है? ब्राउज़र। जैसे क्रोम, ओपेरा मिनी, UC ब्राउज़र, बहुत सारा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेटवर्क का उपयोग मूल रूप से खालिस्तान चीज़ों को साझा करने के लिए किया जाता है। सूचना को, हार्डवेयर संसाधन को, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, या उपयुक्त सभी। किस लिए यूज़ करते हैं नेटवर्क को यूज़? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सभी। सबके लिए हम लोग नेटवर्क का यूज़ करते हैं। चलिए 47 नंबर का सवाल, ये देखो बहुत बड़ा सवाल है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है असेंबली लैंग्वेज ए, ऑप्शन बी में है मशीन लैंग्वेज, और सी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या करता है? सूची 2 को मिलाना है। प्रोग्राम को बाइनरी में लिखता है या मानवीय भाषा से मेल खाती है, जिससे प्रोग्राम ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तीसरा हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो क्या काम करता है? एक लो लेवल लैंग्वेज है जो प्रोग्राम ट्रांसलेशन के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पहले का रहेगा असेंबली लैंग्वेज क्या है, उसका रहेगा तीसरा नंबर, ये रहेगा पहला ए, ये रहेगा ए। तो एक लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम ट्रांसलेशन के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। दूसरा बी का रहेगा 1, इसका रहेगा बी। बी तो क्या है, मशीन लैंग्वेज, प्रोग्राम को बाइनरी रूप में लिखता है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये एक मानवीय भाषा है, मानवीय भाषा है, से मेल खाती है, जिसके प्रोग्राम ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर की आवश्यकता रही। तो इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए। अब इसको जो परिभाषा दिया है कॉलम 1 और कॉलम 2, उससे मिलाना है। ठीक है, क्या क्या दिया है, सीपीयू का वह भाग जो अंकगणित और तार्किक क्रिया करता है क्या कहलाता है, ये देखते हैं कॉलम 2 में ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो फर्स्ट का तो रहेगा फर्स्ट, तो आप लोग पहले ही देख सकते हैं कौन सा रहेगा फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, ऑप्शन डी। और बी, प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है, ऑप्शन बी का है कैश मेमोरी। वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या है, HTTP। और डेटाबेस तालिकाओं का अद्वितीय पहचानकर्ता कौन सा है, प्राइमरी की। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी पे गोला लगा देते हैं, इज़ द राइट आंसर। चलिए 49 नंबर का सवाल, कौन सा स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी योजनाओं तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करता है। कौन सा पोर्टल है जिससे आप हर वेबसाइट में जा सकते हो गवर्नमेंट के, मेरी सरकार, डिजिलॉकर, उमंग या भीम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उमंग। उमंग एक ऐसा वेबसाइट है जिससे आप गवर्नमेंट के कोई भी योजनाओं वाले वेबसाइट में आप जा सकते हो उमंग से। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है, कंप्यूटर के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए, कैलकुलेटर के लिए या इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए। तो किसके लिए बनी है, ऑप्शन बी डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के लिए सूक्ष्म प्रक्रिया माइक्रो प्रोसेस बना है। माइक्रो प्रोसेस मतलब एकदम सूक्ष्म प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए कि आपका 50 क्वेश्चन में कितने नंबर आ रहे हैं।